नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा, महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन कितना अच्छा जाने वाला है, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दर्शकों, आज भी जानेंगे कि कैसे बनाना है आपके सितारों को आपके अनुकूल। साथ ही जानेंगे क्या कहता है आज का आपका राशिफल। ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, आप पंडित जी से जान सकते हैं अपनी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। सवाल है तो कॉल कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर आप सभी के लिए फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान भी। दर्शकों, देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। लेकिन आइए, सबसे पहले जानेंगे आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे हर तरह के संकटों से छुटकारा दिलाने वाला एक बहुत आसान व बेहद प्रभावकारी मंत्र। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको टाइम के साथ, समय के साथ चलना है। जो जैसा हो रहा है उसे वैसा ही होने दीजिए। निश्चित तौर पे आज आपकी लाइफ में कुछ चेंजेज आ सकते हैं, आपके करियर में कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ फेरबदल हो सकता है। और जिस प्रकार के प्रॉफिट आप अपने तरीके से लेना चाह रहे हैं, फ़ायदे लेना चाह रहे हैं, लाभ लेना चाह रहे हैं, उसमें अभी ज़रूर कुछ हर्डल्स देखने को मिल सकती हैं, रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। अपने काम करने के तरीकों को इतना सहज, इतना सरल बनाएं कि आगे चलकर आपको इसका फ़ायदा अवश्य मिले। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में दवाइयों का दान कीजिए। निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन अच्छा रहेगा। कमी है तो केवल आपके आत्मविश्वास में, आपके कॉन्फिडेंस में। फ्यूचर, भविष्य की चिंता नहीं करनी है। अपने आज को, अपने वर्तमान को देखिए, उससे खराब मत करिए भविष्य की सोच के। व्यर्थ की चिंताओं के कारण मन में तनाव बढ़ेगा, काम से थोड़ा फोकस हटेगा। अपनी सोच पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिए। जो हो गया है उससे सीख लें और आज में जिए। सही बिंदु पर केंद्रित रहेंगे तो निश्चित तौर पे शाम तक कुछ अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वह मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपनों के चक्कर में मत पड़िएगा। जो सामने है, जो यथार्थ है, जो सच है, उस पर ध्यान दें और उतना ही काम लें जितना आप आसानी से कर सकते हैं। किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपना बोझ मत बढ़ाइएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। समस्याओं से निजात पाने के लिए आपके एफर्ट्स जरूर करिएगा, जल्द सफलता मिलेगी। आज के दिन की सफलता के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाकर बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा। निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, पंडित जी आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको आज के दिन को सफल बनाना है। कॉलर है, डिटेल्स दे रही हूँ। 23/1/90 जन्म तारीख है। जन्म समय अभी हम जानेंगे। योगेश जी की कुंडली है ये। नीलम जी पूछेंगे। नीलम जी जी, पंडित जी सुबह के 12:22 का जन्म है। आफ्टरनून सुबह के पंडित जी। योगेश जी हैं, नीलम जी सवाल पूछेंगी टोंक से। नीलम जी पूछें। जी, मेरे बेटे की नौकरी कब लगेगी? आपके बच्चे का जन्म समय वापस बताइए। 22 की रात, 23 तारीख को रात 12:22। 23 की रात का। हाँ जी, तो 24 की सुबह हो गई है। हाँ। आप क्या पूछना चाह रहे हैं?
सर उसकी नौकरी कब लगेगी, सरकारी लगेगी कि प्राइवेट लगेगी, भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर एक तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये चीज़ है कि कुछ दोष है, आप उन दोषों को समझ लीजिए। पहला दोष तो ये है कि इस बच्चे की जन्म कुंडली में पितृदोष है। सूर्य राहु दोनों साथ हो गए। पितृदोष का मतलब ये है कि आपके परिवार में आपके पति की तरफ, मतलब बच्चे के पिता, दादा, परदादा, इन पीढ़ियों में यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, कोई छोटी उम्र में खत्म हुआ हो, तो वो पितृदोष में बदल जाता है। तो इसके पितृदोष की एक बार शांति अवश्य करवाइएगा। पर इस बच्चे के अगर पिता मौजूद हैं, दादा मौजूद हैं, तो उन बड़ों के हाथ से होगी, बच्चे के हाथ से नहीं होगी। दूसरा, आप पानी का मटका जहाँ रसोई में भर के रखती, वहाँ पे आप नियमित रूप से अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक लगाइए, ताकि इस बच्चे के जीवन में पितरों का आशीर्वाद रहे और इसके जीवन में इसके आगे तरक्की होती रहे। दूसरा जो मूल कारण है वो ये है, इस बच्चे का जो जन्म है वो मूल नक्षत्र का जन्म है। मूल नक्षत्र गणमूल नक्षत्र कहलाते हैं। पैदा होते ही 27 दिन में उसकी पूजा अर्चना होती है। शनि का दान जाता है, डाकोत का दान जाता है। अगर वो पूजा आपने करवा ली है तो अति उत्तम, और नहीं करवाई है तो एक बार उस पूजा को अवश्य करवा लीजिएगा। चंद्र मंगल योग इस बच्चे की जन्म कुंडली में बना हुआ है। निश्चित तौर पे बच्चा मेहनती रहेगा और जो आने वाला जो समय है वो इसको सरकारी नौकरी की तरफ ले जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो इसको सरकारी नौकरी लगेगी वो इस साल के अंत अक्टूबर 2015 के पश्चात और 2016 मई का जो पीरियड होगा उसके बीच में इसकी सरकारी नौकरी लग सकती है। और विशेष रूप से ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। शनि मंगल की शांति भी करवानी है। योग्य आचार्य के निर्देशन में जहाँ खेजड़ी का पेड़ हो वहाँ पे एक बार शनि मंगल की शांति करवा लीजिए। ये जो सरल से उपाय मैंने बताएं, पूजा बताई, उनको अवश्य करवाइए। उसी के पश्चात इस बच्चे के जीवन में अच्छे दिन आएंगे। जी पंडित जी, कई मेल्स के जवाब देना रह गए हैं, तो आज भी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स लेने की। तारीख दे रही हूँ 3/2/2008 जन्म तारीख है और सुबह के 2:15 का जन्म है। योग्यता की कुंडली है पंडित जी और मेल कर रहे हैं नितेश जी अजमेर से। भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, इस बच्चे की जन्म कुंडली में एक तो इसका ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म है। ज्येष्ठा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही 27 दिन में पूजा होनी चाहिए। अगर नहीं हुई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में गणमूल नक्षत्र की शांति अवश्य करवा लीजिए। नीच का चंद्रमा फिजिकल हाउस में बैठा कहीं ना कहीं फिजिकल अनफिट कर देता है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस बच्ची का पूर्ण रूप से स्वास्थ्य ठीक रहे, मेंटली और फिजिकली फिट रहे, तो सबसे पहला काम ये है कि इस बच्ची के वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में एक बार अवश्य करें। साल में नियम मान लीजिए। एक मूंगा रत्न आता है, तिकोना मूंगा, ट्रायंगल मूंगा, 5.25 6.25 रत्ती का चांदी में पेंडेंट बना के इस बच्ची के गले में डाल दीजिए। उसके अलावा जो चीज़ें हैं, एजुकेशन हाउस का मालिक देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं है। निश्चित तौर पे मैनेजमेंट से संबंधित वकालत, लॉ सेक्टर में बच्ची अच्छा नाम कर सकती है। कुंडली अच्छी, कुंडली में कोई कमी नहीं है। जो थोड़े से दोष हैं इनकी आप उपाय करिएगा, फ़ायदा मिलेगा। जी पंडित जी, कॉलर जुड़ चुकी हैं, डिटेल्स दे रही हूँ। 26/7/71 जन्म तारीख है। रात के 12:45 का जन्म है। 27 की सुबह हो गई। 27/7/71 सुबह के 12:45। जी जमुना जी हैं निम्बाहेड़ा से दर्शक। जमुना जी, स्वागत है। जी पूछें, पूछिए जमुना जी। मैडम, मैं परेशान रहती हूँ, कर्जा खूब हो रहा है। जी जी, इतना पैसा कमाने के बाद भी कर्जा वहीं के वहीं है सर। तो कर्जा आपका है या आपके पति का है? सर मेरे पति ने करा था वो। अच्छा, ये जन्म कुंडली आपकी है, आपके पति की है? मेरी है सर। अच्छा, आपके पति की भी कुंडली है? चलिए ठीक है। देखिए जमुना जी, आपकी जन्म कुंडली में जहाँ तक आपकी कुंडली का सवाल है, तो आपकी कुंडली के अंदर तो धन भाव में शनि स्वग्रही होकर बैठा है। निश्चित तौर पे जो शनि अगर वो मित्र राशि में धन भवन में बैठता है तो अथाह धन संपत्ति करवाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। आपकी जन्म कुंडली में कोई दोष नहीं है। आपकी जन्म कुंडली के कारण आपके पति के ऊपर कर्जा नहीं होता है। आप तो वैसे भी भाग्यशाली हैं। जिस घर में जाएंगे उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। भाग्य स्थान का जो स्वामी देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति गुरु की महादशा चल रही है।
आपको बड़ा सरल सा उपाय बता देता हूँ। आपको क्या करना है, एक तो वैसे तो गुरुवार करिए, नहीं तो रोज़ कर सकते हैं। कम से कम गुरुवार के दिन आपको सुबह एक तेल का दीपक, उसमें 2 काली मिर्ची, तेल का दीपक और 2 काली मिर्ची अपने घर का जो मुख्य द्वार है, आपका जो दरवाज़ा है, वहाँ पे आपको गुरुवार के दिन उसको जलाना है दीपक को। निश्चित तौर पे इस दीपक से आपके घर के अंदर जो कर्जा है वो बाहर जाएगा। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो देख लीजिएगा, जब आप रसोई में खाना बनाती हैं तब आपका मुख है, जब आप गैस पे या चूल्हे पे बैठ के खाना बनाती तो आपका जो मुख है वो पूरब दिशा की, जिधर से सूरज उगते उस तरफ होना चाहिए। अगर आप पूरब देखते हुए खाना बना रही हैं तो आपके घर में कभी कर्जा नहीं रहेगा। अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक लगाइए और कोशिश करिए कि पहली रोटी गाय की, आखिरी 2 रोटी कुत्ते की निकालिए। इन सरल से उपाय से आपको फ़ायदा होगा। और आने वाला जो समय आपकी जन्म कुंडली से अगर हम देखते हैं तो नवंबर 2015, इस साल नवंबर के पश्चात में आपके पति के ऊपर जो भी कर्जा है उस कर्ज से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन कुछ परेशानियों से भरा रह सकता है और जिस काम के लिए जिस आप इंतजार कर रहे थे उसमें कुछ विलंब हो सकता है। अपने आप के लिए भी आज कुछ समय निकालिएगा। महत्वपूर्ण जो आज कुछ काम हैं या कुछ निर्णय हैं उनके लिए आज चिंता नहीं करके उन्हें समय पर छोड़ दीजिएगा। और निश्चित तौर पे आपके चिंता करने से तो कोई हल निकलने वाला नहीं है। एफर्ट्स करने हैं आपको, और ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जो दूसरों की नज़र में नहीं करने वाला हो या उस काम से नुकसान हो सकता हो। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो आपका वर्किंग एरिया है, कार्य क्षेत्र, उसमें कुछ बदलाव के कारण आपको परेशानी हो सकती है, तनाव हो सकता है। आज आपको अपने काम पर, अपने वर्क पर पूरा फोकस बनाए रखना है, नहीं तो भी परेशानी हो सकती है। जो भी काम करें उसमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें। दोपहर तक आपको जटिल कार्यों को सुलझाने में इच्छित सफलता मिल सकती है। व्यापार में लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी कार्य में झूठ नहीं बोलने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कामकाज के लिहाज से एक सकारात्मक और मन माफिक दिन है। ये ध्यान रखें कि हमेशा ही अनुमान सही नहीं होते और नहीं रोज रोज फायदे के सौदे होते, लेकिन आज छोटे मोटे प्रयास से कुछ अच्छे लाभ के संकेत मिल रहे हैं। जिस काम को आप काफ़ी समय से पूरा नहीं कर पा रहे, वो काम आज बन सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आगे बढ़ेंगे दैनिक राशि फल के साथ। शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो आपका मनोबल है और जो आपका रवैया है, आपकी सोच, उसे पॉजिटिव बनाए रखिए। बिजनेस में यदि आप रिस्क लेते हैं, जोखिम उठाते हैं, तो आज आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लाभ मिल सकता है। और ध्यान रखिए कि जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उसको धीरज रख के अपने व्यवहार में सुधार करके ही उनको सॉल्व किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। और अपनी बुद्धि का, दिमाग का प्रयोग करके आप वह सब कुछ पा सकते हैं जिसकी अब तक आपको कमी रही है। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या के चरण छू के दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वह वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है, धन लाभ के योग है। लेकिन आज पर्सनल जो रिलेशंस हैं या घर के सदस्य हैं, बाहर के भी जो आपके सहयोगी, उनके साथ क्लेश या टेंशन से बचने की कोशिश कीजिएगा। कारोबार रोजगार में मनोवांछित सफलता मिलने से अच्छे धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। नई योजना और साझेदारी के कारोबार का भी आज विचार बन सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए फाइनेंशियल अच्छा साबित हो सकता है। लाभ के मौके मिलेंगे,
थोड़ा सा मेहनत करिएगा, काम करिएगा, आलस मत करिएगा, समस्याओं का समाधान मिलेगा और उलझनों के बावजूद एक एक करके सभी सोचे विचारे हुए काम हैं उसको शाम तक आप पूर्ण कर सकते हैं। और दूसरों के साथ रिलेशन में बहुत स्पष्ट रहिएगा, गोलमाल बात मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिए, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, अंतिम राशि से पहले कॉलर ले रहे हैं। दीपांजलि के लिए सवाल पूछेंगे इनकी मां संतोष जी अजमेर से। 31/8/88 सुबह के 2:26 संतोष जी स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। गुरु पाए लागू। शुभ आशीर्वाद। गुरु ये दीपांजलि के लिए गुरु एक्चुअल में समन तो खूब आते हैं गुरु, और हम भी जाते हैं, लेकिन डिसाइड नहीं कर पाते गुरु, ये क्या कारण हो सकता है? देखिए, जो समस्या है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। पहली चीज़ तो ये है कि एक तो इस बच्चे का अश्विनी नक्षत्र का जन्म है। अश्विनी नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही 27 दिन में हमें गणमूल नक्षत्र की शांति करवानी पड़ती है। पहले तो ये था कि जब तक आप नक्षत्र की शांति नहीं करवा लें तो पिता अपने बच्चे बच्ची का मुख भी नहीं देखते थे, पर आजकल तो सब चलने लग गया है। तो आप अगर पूजा करवा ली है तो अति उत्तम, नहीं करवाइए तो सबसे पहला काम तो इस गणमूल नक्षत्र की शांति करवाइए योग्य आचार्य के निर्देशन में, जिस दिन नक्षत्र आए। हर 27 दिन में नक्षत्र आता है। दूसरा जो है वो इस बच्ची की जन्म कुंडली में भाग्य स्थान में लक हाउस के अंदर राहु बैठा है। राहु जो है वो उसका काम है सर्प, टेढ़ा चलने वाला, तो भाग्य में रुकावट डाल देता है। और जन्म मरण और परण, 3 चीज़ें, जन्म मरण और परण, ये 3 चीज़ें तो भगवान ने अपने पास रख ली। जन्म तो आजकल हम पंडित लोग कहते हैं कि इतनी बजे सिजेरियन कर दो तो सिजेरियन करने लग गए। मरण कोई पंडित कोई नहीं आपको बता सकता कि फला तारीख को फला समय पे आपकी मृत्यु होगी। और वैसे ही परण, आपके बच्चे किस शहर में जाएगी, किस दिशा में जाएगी, किस घर में जाएगी, नोबडी कैन प्रिडिक्ट, कोई नहीं बता, और जो बता दे वो भगवान है। एस्ट्रोलॉजी एक कैलकुलेशन है, एक गणना है, हमारा एक ईस्ट होता है। हम उस ईस्ट के दम पे, एक कैलकुलेशन के दम पे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हाँ फला समय में इस बच्चे के विवाह के योग बनते हैं। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो जहाँ तक आपकी बच्ची के विवाह का जो सवाल है, इसके दाम्पत्य घर का जो मालिक है वो है देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति। निश्चित तौर पे इस वर्ष जुलाई के पश्चात में, ये जो जुलाई आ रही, जुलाई से नवंबर के बीच में इस बच्ची के विवाह का तय होने का पूर्ण योग बनता है। बाहर की तरफ ये बच्ची जा सकती है, अपने शहर से बाहर की तरफ जा सकती है। बुध इसकी कुंडली में उच्च का है, अच्छा जीवन साथी, पढ़ा लिखा जीवन साथी, गाड़ी घोड़ा बंगला, हर तरह का सुख इस बच्ची की जन्म कुंडली में है। आपको किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी अधिक मास शुरू होने वाला है 17 जून से। आप इस बच्ची को बोलिए नियमित रूप से भगवान विष्णु की आराधना करें 1 मास में, और नियमित रूप से माँ तुलसी जी की आराधना करें, जल का अर्घ प्रदान करें, परिक्रमा करें, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 108 परिक्रमा तुलसी जी की करें। निश्चित तौर पे अगले 3 महीनों में आपके सामने इसके लिए एक जीवन साथी जो है वो उपलब्ध होगा और सुयोग्य होगा। जी पंडित जी, एकता जी की डिटेल्स दे रही हूँ। 31/12/93 जन्म तारीख है, 31/12/93, रात के 11:25 का जन्म है। सवाल पूछेंगे इनके पिता महेश जी दौसा से। दर्शक महेश जी स्वागत है, पूछें। हाँ जी, आज पंडित जी मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरे बच्चे का भविष्य कैसा है, उसकी शादी का योग कब है? देखिए महेश जी, एक तो इस बच्चे का जो जन्म है अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र कहलाते हैं। ये गणमूल नक्षत्र की अगर पूजा करवा ली है तो अति उत्तम, नहीं तो योग्य आचार्य के निर्देश में गणमूल नक्षत्र की पूजा अवश्य करवा लीजिएगा। आपकी बच्ची मांगलिक है और बाकी इसके ग्रह बहुत अच्छे हैं। चंद्रमा स्वग्रही में, जिस घर में जाएगी उस घर में लक्ष्मी का रूप बन के जाएगी। साथ साथ में संतान वगैरह सब पूर्ण रूप से इसको सुख प्राप्त है। जहाँ तक विवाह का जो सवाल है, इसका जो विवाह है वो अक्टूबर 2015 के पश्चात यानी अगले साल, या तो इस साल के अंत में तय होने की उम्मीद है, नहीं तो अगले साल में
इस बच्ची का विवाह होगा, उत्तम जीवन साथी प्राप्त होगा। इसकी जन्म कुंडली में कहीं भी किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक इस बच्ची को बोलिए कि नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य करें, अपने हाथ से गौ माता को रोटी, पालक, सब्जी जो भी खिला सकती है वो अवश्य खिलाए, तुलसी जी की आराधना करें, इसके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। दर्शकों, चलिए अब अंतिम राशियों के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले कैसे दिन को बेहतर बनाएं। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई भी प्लानिंग करने के लिए, कोई डिसीजन करने के लिए आज का दिन अच्छा साबित हो सकता है। यदि आप किसी तरह का प्रेशर, दबाव महसूस कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आज के दिन उस दबाव से आपको मुक्ति मिल सकती है। अपने कर्म पर, अपने आप पर विश्वास रखते हुए काम करिए और बहुत सारे काम आज एक साथ हाथ में मत लेना, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए जो बुजुर्ग हैं, चाहे वो घर के हों चाहे बाहर के हों, उनका दिल ना दुखाने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप में उत्साह बहुत रहेगा, लेकिन क्या करना है ये स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि मन में एक साथ कई तरह की बातें चल सकती हैं। खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए, आज के दिन अच्छा हो सकता है। समय नहीं गंवाना है, ध्यान रखिएगा। व्यापार में, बिजनेस में कुछ अच्छे सौदे मिल सकते हैं और सरकारी कार्यों में कोई बाधाएं आ रही हैं तो आज खत्म होगी। मन में कोई आशंका है तो उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ और हरी सब्जी अवश्य खिलाइएगा। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका जो वर्क एरिया है, कार्य क्षेत्र है, उसमें आज आपको अच्छा दिन गुजरेगा, लाभ होगा, व्यापार में लाभदायक सौदे मिलेंगे। हार्ड वर्क आज आपको करना पड़ेगा, एफर्ट्स आज आपको करने पड़ेंगे। कुछ बदलाव, चेंजेस, या आने वाले समय के परिवर्तन से आज आपको कुछ चिंता हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा हो 100% घटित हो। आलस मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, आगे यहाँ जान लेते हैं आज का पावर मंत्र भी। देखिए, जीवन के किसी किसी मोड़ पर इंसान के सामने कई बार कोई ऐसी विपत्ति आ खड़ी होती जिससे पार पाने में वो खुद को एकदम असमर्थ पाता है। ऐसा लगता है कि जैसे जीवन मरण का प्रश्न बन गया हो। तो ऐसी स्थिति में उबरने में विवेकपूर्ण किए गए कर्म और देवी सहायता काम आते हैं। जो आस्तिक होते हैं वे अक्सर अपने इष्ट देव से सहायता मांगते हैं कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। ऐसे कई मंत्र हैं जो हर तरह के संकटों से छुटकारा पाने में मददगार साबित हो सकते हैं। वैसे तो श्री रामचरितमानस की हर चौपाई ही अपने आप में मंत्र जैसा प्रभाव रखती है, पर कुछ चौपाइयों का मंत्र के रूप में प्रयोग प्रचलित है। ऐसा ही एक मंत्र आज मैं आपको बता रहा हूँ, अक्सर आप गुनगुनाते भी रहते होंगे, जो एकदम सरल है, बेहद प्रभावशाली है। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। यह चौपाई रामचरितमानस के सुंदरकांड की है। लंकापुरी को जलाने के बाद हनुमान जी महाराज लौटने के लिए सीता माता से आज्ञा मांगने आते हैं। सीता माता हनुमान जी से कहती है कि प्रभु श्री राम से मिलने पर मेरा यह संदेश उन तक पहुंचा देना। सीता जी ने कहा कि प्रभु से कहना कि दीनों पर तो दया करना तो उनका विरद है, और उसी विरद को याद करके हे नाथ आप मेरे इस भारी संकट को हर लीजिए। तो मानस के मंत्रों को सिद्ध करने और जप के अपने नियम तो हैं, पर बिना किसी खास नियम के केवल एकाग्र मन से भी इस मंत्र का प्रयोग किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। अचानक संकट उत्पन्न होने पर कोई भी कभी भी कातर भाव से इसे जप सकता है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। समस्याओं का समाधान करने के लिए कॉल के साथ साथ ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर goodlucktips@firstindianews.com। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।